गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर सप्लाई। लास्ट हमने सप्लाई का मीनिंग, उसके डिटर्मिनेंट्स, कर्व, शेड्यूल, ये टॉपिक्स किए थे। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये जो जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो इन सब में छोटे छोटे टॉपिक है सप्लाई चैप्टर के, जिसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है सप्लाई एंड स्टॉक। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लाई और स्टॉक सेम चीज होती है, बट इन इकोनॉमिक्स सप्लाई एंड स्टॉक आर डिफरेंट। सप्लाई स्टॉक का मीनिंग होता है कि जो तुम्हारे पास अवेलेबल है गुड्स। मान लो मेरे पास 50 केजी शुगर सेल करने के लिए मेरे पास अवेलेबल है, वो तुम्हारा क्या है? स्टॉक है। और सप्लाई है जो तुम रेडी टू सेल, जो तुम सेल करने के लिए रेडी हो, यानी कि तुम मार्केट में लेके आते हो कि मैं इस रेट पर इस पर्टिकुलर टाइम में, मैं इस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में मैं ये चीज इस रेट पर सेल करने के लिए तैयार हूं, उसे हम कहते हैं स्टॉक। मान लो तुम्हारे पास 50 केजी शुगर है, तो ये तुम्हारा क्या है? स्टॉक है। लेकिन अगर इसमें से मान लो प्राइस चल रहा है 10 रुपीज पर केजी और मैं इसमें से 40 केजी सेल करने के लिए तैयार हूं मार्केट में, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। स्टॉक मींस, स्टॉक जो होता है वो वाइडर टर्म होती है। स्टॉक का ही कुछ पार्ट हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। मींस स्टॉक सप्लाई से कभी कम नहीं होगा। सप्लाई बेटा मींस की सप्लाई प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये वर्ड जरूर लिखना है कि सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई में किस चीज का इफेक्ट पड़ता है? प्राइस ऑफ ओन गुड्स का इफेक्ट पड़ता है। जो दूसरी चीजें मींस रिलेटेड गुड्स की प्राइस, गोल, ये सब चीजें हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। सिर्फ ओन गुड्स की प्राइस में चेंज आने से सप्लाई, अगर प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज और प्राइस के डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज, मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है बेटा रीजन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्यों अप्लाई होता है? रीजन क्या है? वही फैक्टर ही आ जाएंगे बेटा सारे, कि नंबर ऑफ फॉर्म्स, जितनी ज्यादा फॉर्म्स होंगी, बट देखो आप खुद सोचो कि अगर जितनी ज्यादा फॉर्म्स होंगी और उतनी ज्यादा ही आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। और सबसे बड़ा रीजन तो क्या होता है? प्रॉफिट इंक्रीज करना। अगर बाई चांस आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हो रहा है? बट ऑब्वियस की प्राइस इंक्रीज है। जब प्राइस इंक्रीज है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन सेल करूं, तो वो क्या करेगा? सप्लाई ज्यादा करेगा। तो सबसे मेन रीजन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस, कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। मींस मैंने हर जगह जैसे जैसे आप मान लो प्रोड्यूसर और प्राइस इंक्रीज होगा तो व्हाट ऑब्वियस आप सप्लाई इंक्रीज करोगे, लेकिन कुछ आपकी एक्सेप्शंस हो जाती हैं जहां पे आप लॉ ऑफ सप्लाई, चाहे प्राइस डिक्रीज हो रहा हो लेकिन फिर भी आप सप्लाई डिक्रीज नहीं कर पाते, आपको प्राइस इंक्रीज ही करनी पड़ती है। वो कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मान लो मुझे पता लग रहा है कि प्राइस में मेरा एक बिजनेस, एज अ बिजनेसमैन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो इट मींस मैं क्या करूंगी? सप्लाई कम कर दूंगी, स्टोर करके रखूंगी। इवन कि अभी प्राइस इंक्रीज है फिर भी मैं सप्लाई कम करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में इससे भी ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण मैं आज प्रेजेंट में क्या कर दूंगी? सप्लाई डिक्रीज कर दूंगी, इवन देन प्राइस इंक्रीज हो रहा हो चाहे। या फिर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम हो जाएगा, अभी चाहे प्राइस कम है, मुझे लगता है इससे भी कम हो जाएगा फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगी? प्राइस डिक्रीज होने के बावजूद भी मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लग रही है कि इससे भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो रीजन हो गया क्लियर कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है? क्लाइमेट पर।
बारिश होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी। अगर मान लो कि फेयर कंडीशंस नहीं है क्लाइमेट की, लेकिन उस चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप उसमें सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं। रीजन कि जब वो फ्यूचर नेचर पे डिपेंड है, तो आप उसकी अगर प्राइस इंक्रीज भी हो रही है फिर भी आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर जो होती है सीजनल प्रोडक्ट होती है और क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेरिशेबल गुड्स। कुछ गुड्स होती हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, कर्ड है, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, अगर आप एक टाइम से ज्यादा देर तक उसको स्टोर करके रखोगे तो वो खराब हो जाएंगी। अब आप सोचो कि इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, नहीं मैं 2-4 दिन रख लेता हूं प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। आप सप्लाई नहीं कम कर सकते, क्योंकि अगर आप बाई चांस उसका प्राइस कम भी हो गया है, आप उसकी सोचोगे सप्लाई कम कर दो, लेकिन वो खराब हो जाएंगी क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर की है। तो जो भी चीज पेरिशेबल नेचर की है, मींस जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, उन पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। लास्ट पॉइंट बेटा बैकवर्ड कंट्रीज। जो कंट्रीज बैकवर्ड है, मींस जहां पे इतना ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज भी हो जाए, वो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। रीजन कि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज होंगे, कैपिटल होगी, तभी वो अपना सप्लाई को बढ़ा सकते हैं ना। चाहे उस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन वो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाएंगे ड्यू टू बैकवर्डनेस। तो बेटा ये आ जाती है आपकी एक्सेप्शंस। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और दूसरा हम करेंगे चेंज इन सप्लाई। सबसे पहले हम करते हैं बेटा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब प्राइस में चेंज आने के कारण, ऑन गुड्स के प्राइस में चेंज आने के कारण सप्लाई में कोई चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। मींस अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गोल ऑफ द फर्म, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब कांस्टेंट रहते हैं। सिर्फ किस में चेंज आता है? प्राइस में चेंज आने के कारण अगर सप्लाई में चेंज आता है, उसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं। और इसमें बेटा मूवमेंट होती है सप्लाई कर्व की, और सप्लाई कर्व की जो मूवमेंट होती है या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है। जैसे मैं आपको टेबल से दिखाती हूँ बेटा। मान लो प्राइस है हमारा 10, प्राइस इंक्रीज हो गया 10 से 20, और हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है 100 से 200। तो हम इसका सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे बेटा। प्राइस 10, 20, 100, 200। पहले हमारा प्राइस 10 था, तो हमारी सप्लाई कितनी थी? 100। यहां पे आ गया हमारा सप्लाई का। प्राइस इंक्रीज हो गया 20 हो गया, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गया, कितनी हो गई? 200 हो गई। तो यानी कि पहले सप्लाई कर्व यहां मीट करता था, इसके बाद ऊपर चला गया, तो इट मींस ये क्या है? अपवर्ड मूवमेंट है सप्लाई कर्व की। और इसको यानी कि ये किसके कारण हुआ? सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण। जब सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो जो हमारा कर्व है वो अपवर्ड मूवमेंट हुई है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन हुई है हमारी सप्लाई की। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि जब भी प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगी, तो जो कर्व है उसकी मूवमेंट अपवर्ड की ओर जाएगी, और उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अब एक डाउनवर्ड मूवमेंट। प्राइस हमारा मान लो पहले 20 था, प्राइस कम हो गया, और यानी कि व्हाट ऑफ है? सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इसका कर्व बनाएंगे बेटा 100, 200। पहले हमारा प्राइस कितना था? 20, और क्वांटिटी कितनी थी? 200। प्राइस डिक्रीज हो गया 10, और क्वांटिटी कितनी हो गई? 100। तो ये यहां से डाउनवर्ड की ओर आया है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। मींस प्राइस के डिक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज होगी, तो इसे क्या हम बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, और मूवमेंट डाउनवर्ड होगी। लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होगी, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन, और जो कर्व है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा।
और इसे हम बोलते हैं क्या है, लमसम में क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। प्राइस में चेंज आने के कारण सप्लाई में जो भी चेंज आए, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, उसे हम बोल लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। हमने टॉपिक किया था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम करेंगे चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे होता है, प्राइस में चेंज आने के कारण अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो चेंज इन सप्लाई है उसमें प्राइस ऑफ ओन गुड्स कांस्टेंट रहता है। चेंज किसके कारण आता है, अदर फैक्टर। अब ये अदर फैक्टर वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, गोल ऑफ द फर्म, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सबके चेंज आने के कारण, बट प्राइस कांस्टेंट रहता है। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण सप्लाई में कोई चेंज आता है, उसे हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। और इसमें बेटा सप्लाई कर्व की मूवमेंट नहीं होती, क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। अब शिफ्टिंग क्या होगी बेटा, या तो राइट वर्ड होगी या लेफ्ट वर्ड होगी। मैं करके दिखाती हूँ बेटा। सबसे पहले हम करते हैं राइट वर्ड शिफ्टिंग कैसे होती है। मैंने क्या कहा था बेटा, प्राइस कांस्टेंट, लेकिन सप्लाई इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई, मान के चलते टेक्नोलॉजी था ना अदर फैक्टर्स में, टेक्नोलॉजी अपडेटेड कर ली हमने तो सप्लाई इंक्रीज हो गई। गवर्नमेंट पॉलिसी, हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे दी हो या टैक्स कम कर दिए जिसके कारण हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई, या फिर गोल ऑफ द फर्म हमारा चेंज हो गया। पहले हमारा गोल था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, लेकिन अब हमारा गोल है सेल मैक्सिमाइजेशन करना। मींस हम उसी प्राइस पे हम ज्यादा चीजें सेल करने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि क्वांटिटी चेंज हुई 100 से 200। तो बेटा प्राइस तो 10 ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन सप्लाई पहले 10 पे कितनी थी, 100, यानी कि हमारा यहाँ पॉइंट मीट करता था। प्राइस सेम रहा लेकिन हमारी सप्लाई 100 से कितनी हो गई, 200। तो हमारा पहले सप्लाई कर्व यहाँ था, यहां से हमारा सप्लाई कर्व क्या गया, इस साइड आ गया, यानी कि किस ओर शिफ्ट किया, राइट की ओर शिफ्ट किया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई में हम क्या वर्ड यूज करते थे, एक्सपेंशन, बट चेंज इन सप्लाई में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। अब लेफ्ट वर्ड का कैसे करेंगे बेटा, प्राइस सेम लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा लगा दिए जिसके कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो हमने सप्लाई कम कर दी। मींस प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा। पहले प्राइस 10 थी और हमारी क्वांटिटी कितनी थी, सप्लाई 200। तो ये हमारा सप्लाई कब था, प्राइस सेम रही लेकिन हमारी क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई, 100 हो गई अदर फैक्टर्स के कारण। यानी कि पहले सप्लाई कब यहां था, यहां से लेफ्ट की ओर आ गए, इसे बोलते हैं लेफ्ट वर्ड और डिक्रीज इन सप्लाई। तो बेटा ये है हमारा चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मेन डिफरेंस यही है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में आपका क्या चेंज आता है, प्राइस में चेंज आता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट, बट चेंज इन सप्लाई में अदर फैक्टर में चेंज आता है, प्राइस कांस्टेंट रहती है। क्वांटिटी सप्लाइड में मूवमेंट होती है लेकिन चेंज इन सप्लाई में शिफ्टिंग होती है। और क्वांटिटी सप्लाइड में हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड बोलते हैं, लेकिन चेंज इन सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज और राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड यूज करते हैं। तो बेटा यह आपका सप्लाई का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इस वीडियो को और मेरी पिछली वीडियो को देख लेना बेटा, आपको सप्लाई का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।